देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन इन द वर्ल्ड कि आप करना भी चाहो भक्ति आप कर ही नहीं सकते, इतनी सारी एक्टिविटीज है ना। वो एक एक जगह न्यूजीलैंड में वहां मैं गई, इट वाज सच एन एक्सपेंसिव प्लेस। वो क्या था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था कहीं पे, एंड देयर वाज अ केव मेड आउट ऑफ दैट, वो अर्थ की लेयर्स के बना हुआ था। एंड द अट्रैक्शन वाज सो रोमांटिक कि उसको ऐसे एक्सपोज किया गया कि आप एक बोट के अंदर जा रहे हो एज अ कपल, और ऊपर जो है ग्लो वॉर्म्स है, जुगनू है, और आपको ऐसा लगेगा कि यू आर इन अ स्टार लिट नाइट, है ना। ऐसा ऐसा आपको जो होएगा वो फील आएगा कि आप एकदम स्टारलेट नाइट में जा रहे हो। एंड दैट इज सच अ रोमांटिक गेटवे। See, when I went to New Zealand, it was my honeymoon. And we were so attractive. Wow, मेरे हस्बैंड ने कहा चल तेरे को लेके चलता हूँ। अभी वहां पे वेटिंग किया बहुत जगह, उन्होंने हमें पूरा जुगनू का रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ाया। जुगनू कैसे बनता है, क्या खाता है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने। मैंने कहा यार ये जुआलॉजी की क्लास हो रही है या हमें ये घुमा के लेके जाएंगे। देन दे टोल्ड अस कि उस वो क्योंकि इट इज मेड अप आउट ऑफ द जो अर्थ की लेयर से बना हुआ है, आप वहां से जोर से नहीं बोल सकते। अगर आप जोर से बोलोगे तो वो क्या है, वो गिरने का डर है, दीज रॉक्स आर वेरी सेंसिटिव। मैंने कहा ये तो हम मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, जर कुछ भी बोल दिया, अगर हल्का सा भी आउच, ओ माय गॉड, मम्मी भी बोल दिया, पैर ठोकर खा दिया। जैसे अभी पीछे हम संडे कहीं पे गए थे हाउस कीर्तन में, और बिल्ली आ गई साइड में, तो चार लोगों के मुंह से तो निकला ना मम्मी, मेरे भी मुंह से निकला बिल्ली देख के। तो अगर हमने तेजी से मम्मी भी बोल दिया वहां पे, तो वो तो पहाड़ गिर जाएगा हमारे ऊपर, है ना। और वहां पे छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, और आपने शांति से जाना, उन्होंने सारा रूल्स रेगुलेशन बोल दिया। अब मैंने कहा चलो नाव में मैं होंगे, मेरे पति होगा, और एक नाव चालक होगा। रोमांटिक गेटवे तो ऐसे ही होएगा ना, और जुगनू का होगा, और वो चप्पू चला रहा होगा। और हमने सोचा वो मूवी थी पेरिस वाली, जिसमें अमिताभ बच्चन और जीनत अमान बैठे हुए हैं और गाने चलेंगे पीछे, ऐसा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं था। पूरी भीड़ को, 20 लोगों को एक नाव के अंदर बिठा के, और नाव चला कैसे रहे हैं कि रस्सी से, वहां पे रस्सी बांधी हुई है, पानी बहुत कम है, नाव में आप गुफा के अंदर घुसे हो। गुफा के अंदर पहले ही जाते हुए दिखा दी कि ये इलेक्ट्रिकल ईल है, प्लीज अपना पैर ध्यान से रखना, नहीं तो अगर पानी में गिर गए तो बिजली के झटके से मर जाओगे। बाबा रे, मैंने कहा ये डरावना अप्पू घर का हॉरर हाउस है या रोमांटिक गेटवे है। फिर नाव में बिठाया हमें, और नाव में मेरे को लगा 2 जने बैठेंगे, 20-25 लोग बैठे, पूरा अंधेरा, ऊपर बस देखो ऐसे गर्दन करके जुगनू को, और जो चला रहा है नाव वो रस्सी से यूं पकड़ पकड़ के सीलिंग से पुश कर रहा है। और फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स अंदर जाने के और 10 सेकेंड्स बाहर आने के। भैया दैट वॉज अ रोमांटिक गेट वे, और इतने में आप जुगनू देख लो, और मुंह बंद करके रखना कि कोई अगर गिर गया तो अंदर ना चला जाए। इतना वो चीज उन्होंने, मतलब सी, बी एज अ यंगस्टर्स उस समय, that doesn't mean that I'm old now. I'm a youngster now also. We all went there. We all saw that, and it was fine. It was nice. But then वो करने के बाद और क्या, और क्या, इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई सॉ द ओशियन। मैंने कभी ओशियन नहीं देखा था, तो मैंने वहां न्यूजीलैंड में देखा। और जब मैं वहां पे गई, इट वॉज लिटिल बिट ड्रिजलिंग, रेन हो रहा था, और मेरे को लगा ओशियन बहुत सुंदर होगा। एंड वो ओशियन के वहां मैं खड़ी हुई, मैं देख रही हूँ, पर वो इतना डरावना लग रहा था, वो वॉइस उसका, दो ओशन का, वेव्स का, इट वाज जस्ट हार्ट रेंचिंग। मैं वापस भाग के आ गई। मैंने पहली बार ओशन देखा। अगले दिन फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, तो मैं वहां बड़े अच्छे से खड़ के, जीन्स टॉप पहन के, ये टोपी पहन के, एक ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहन के ऐसे खड़ी थी टाइटैनिक पोज में, और हवा आ रही थी ओशन की, और मेरा कोट यूं हवा में उड़ रहा था। मैं बड़ा ही पोज मार रही थी। और वहां से क्या हुआ, ओशियन के वहां पे पीपल वर जॉगिंग, उनका तो घर वाला बात था, और हमारा होटल था वहां पे, तो एक एक बंदा जॉग कर रहा था। उसके कुत्ते को मेरे को उसके कुत्ते ने मेरे को दूर से देखा, और मैं बड़ा टाइटैनिक का पोज मार रही थी।
वो कुत्ता भागते हुए आया मेरे पास, मैं इतना डर गई, इतना डर गई, मैं चिल्लाई, मैंने कहा मैं ओशियन पे कभी नहीं जाऊँ। मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ। अभी गो फॉर, प्रभुपाद भी जब जाते थे ना तो दे ही यूज्ड टू से, उनके साथ जब वो जुहू में वॉक करते थे, मॉर्निंग वॉक्स पे जाते थे और ओशियन देखते थे, अरेबियन सी देखते थे, तो वहां पे लोग बहुत सारे उनके पीछे जो भक्त होते थे उनको कहते, सी इट इज लुकिंग ब्यूटिफुल ना, and everyone used to say, yes Prabhupada, the ocean is looking really beautiful, the blue, the color, the waves. तो प्रभुपाद कहते हैं, कैन यू गो डीप? नो नो प्रभुपाद, हम तो डूब जाएंगे, है ना। प्रभुपाद ने कहा कि अभी इसमें सुनामी आ जाए या फ्लड आ जाए, विल इट लुक गुड? नो नो प्रभुपाद, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। तो उन्होंने कहा माया भी ऐसी है, दूर से दिखती है बहुत चमकदार, बहुत अच्छी है, बट डिस्टेंस से ही अच्छी लगती है, जितना आप उसके पास जाते हो वो माया आपको क्या करती है, खराब कर देती है। माया आपको इट 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 झपट्टा मार लेती है। तो ओशियन भी आप जो देख रहे हो दूर से वो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जितना आप पास जाते रहोगे वो उतना ही डरावना हो जाएगा। सो देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन। वो करने के बाद एवरीथिंग हमने वहां पे किया, बट स्टिल द हार्ट वाज नॉट सेटिस्फाइड, है ना। वापस आए और भी बथेरी एक्टिविटीज करी, खाने को तो वहां कुछ मिलता ही नहीं है, एवरीथिंग इज नॉन वेज, बीफ होता है, पोक होता है, बहुत गंदा गंदा वहां होता है। तो हम हमारे को खाने का आई लॉस्ट 5-6 kg वेट ओवर देयर, क्योंकि मैं कुछ खाती ही नहीं थी। पर हम जिंदगी भर मैंने ट्राई कर लिया, वेट लूज ना हुआ। मैं वहां गई 5-6 15 दिन में मेरा 5-6 किलो वेट निकल गया। तो और हाँ, देन आई वेंट टू वेयर अ प्लेस जहाँ पे वो हुआ था, क्या कहते हैं, शूटिंग हुई थी लॉर्ड्स ऑफ रिंग की। वो ओशियन वो देखा, एक क्रूज किया, जहां पे वो कह रहे थे कि अगर ये इसका पानी जो आपके ऊपर गिर जाएगा ना, यू विल नॉट एज अ डे, दिस इज द फाउंटेन ऑफ यूथ। मैंने इतना एक्सपेंसिव ड्रेस पहना हुआ था, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं इस क्रूज की छत पे जाऊंगी, उस छत पे जाके मैं उस फाउंटेन ऑफ यूथ में पानी करूंगी, मैं चाहूंगी कि मैं पूरी भीग जाऊं इसमें, आई डोंट वांट टू एज। और मैं गई और मैंने वो किया, और उन्होंने कहा था 3 टाइम्स करना होता है। अरे तोबा, मैं ऊपर खड़ी रही, 3 बार बोट वो इधर गई, फिर क्रूज की उधर गई, फिर ऐसे गई, उन्होंने 3 बार करा। सारी लड़कियां आ गई, सारा मैं भीग गई, वापस आई, इतना ठंड लगा, फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, और जवानी के नाम पे क्या बुढ़ापा हो गया, एक दिन खराब हो गया। सो देर आर सो मेनी एक्टिविटीज इन दिस वर्ल्ड, क्या हम भक्ति कर पाएंगे? और ये आप सोचो, मटेरियल मृत्यु लोक में हम इतना प्लेजरेबल बना रहे हैं, तो स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग इज 1000 टाइम्स मोर, इतना सुख है। हम क्या करते हैं, टेम्परेरी सुख के लिए एडवेंचर्स ढूंढते हैं, है ना। बट स्वर्ग में तो कंप्लीटली एडवेंचर है ना। मेनका, उर्वशी जैसी सुंदर सुंदर लड़कियां, 6 पैक एब्स वाले देवी देवता जा रहे हैं, फ्लावर्स हैं, है ना, सोमरस मिल रहा है, डांसिंग हो रही है, एवरीथिंग तो अच्छा चल रहा है। सिर्फ एक टेम्परेरी प्रॉब्लम ही तो होती है जब वर्ल्ड वॉर छिड़ता है, अदरवाइज इट इज अ वेरी बेस्ट प्लेस टू बी इन। तो स्वर्ग में तो भक्ति हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि सुख में कहाँ भक्ति, यहाँ भी कोई किसी के पास खुला पैसा हो, वो एडवेंचर पे जा रहा हो, उसको कुछ करने को नहीं मिल रहा हो, तो वो कैसे भक्ति करेगा? वो कहेगा लो अपनी कंठी, लो अपनी माला, मेरी जिंदगी मस्त चल रही है, मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे को तो यहीं रहना है, तुम क्यों गोलोक वृंदावन कहते रहते हो, हमको तो जाना नहीं। तो स्वर्ग में भी लोगों का यही हाल था। और गोप कुमार वॉज फीलिंग कि यार मेरा गोपाल गायत्री मिल तो रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही। अगेन नारद मुनि केम, क्या हो गया गोप कुमार, समथिंग मिसिंग नारद मुनि। तो अब स्वर्ग में तो भक्ति हो ही नहीं सकती, तो भक्ति कहाँ होगी? मृत्यु लोक में। नारद मुनि सेड गो बैक टू मृत्यु लोक अगेन, वापस जाओ। अब वो दोबारा वापस आए, अगेन ही स्टार्टेड चैंटिंग गोपाल गायत्री। अब वो धीरे धीरे करके ऊपर वाले लोक में पहुंच गए, तपा लोक में पहुंच गए, जनक लोक है ऊपर वाले, स्वर्ग से ऊपर। अब वहां पे गए, वहां पे देख रहे हैं कि सारे जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, एनवायरनमेंट बड़ा पीसफुल है, जैसे नैमिषारण्य के जो फॉरेस्ट है, नो वाइल्ड एनिमल्स, वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट, अच्छी सुगंध है, आपको सिर्फ तपस्या करनी है, फल आपको मिल रहे हैं, पानी आपको क्लीन मिल रहा है, नो पोल्यूशन नथिंग।
बट अगेन ही फेल्ट कि नहीं, यहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, कुछ तो मिसिंग है। देन नारद मुनि केम, मिसिंग है क्या? हाँ नारद मुनि, गो बैक टू द अर्थ, दोबारा चैंट करो। एंड ही वेंट बैक टू द अर्थ, अगेन चैंट किया, ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में देख रहे हैं कि अरे यहाँ तो भगवान आ रहे हैं। इवन एट द इंद्र, इंद्र के यहाँ पे भी भगवान आ रहे थे, लेकिन जो भगवान आते थे, क्योंकि इंद्र के छोटे भाई है ना, उपेंद्र है ना, वामन देव, ही केम एज अ यंगर ब्रदर टू इंद्रा। वामन देव की कहानी पता है ना, ना, वामन केम एज अ छोटा ब्रदर टू इंद्रा, एवरीवन। तो वो छोटे भाई हैं, तो बीच बीच में कभी आ जाते थे, मैक्सिमम टाइम्स तो वो वहां पे सेवा कर रहे हैं, पाताल लोक में बलि महाराज के डोर कीपर बने हुए हैं। बीच बीच में संडे का हॉलीडे मिलता था तो इंद्र के पास आ जाते थे, और इंद्र उनकी जो सेवा करता था। तो जब वो चीज गोप कुमार को बहुत अच्छी लगती थी, जब वामन देव आते थे तो वो उनको खाना खिला रहा है, प्रसाद दे रहा है, वेद मंत्र उच्चारण हो रहा है। बट वो फिर वामन देव चले जाते थे ना, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आते थे, इसलिए ही फील डिससेटिस्फाई। अभी जब वो तपा लोग भी गए, ऊपर जनक लोग भी गए, और वहां वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो दे कुड फील द परमात्मा इन देयर हार्ट ना। दे हैड दैट रियलाइजेशन ऑफ परमात्मा बीइंग इन द हार्ट। बट लेकिन वो परमात्मा सिर्फ दिल में है ना, बात नहीं कर रहे, उनके साथ खेल नहीं सकते, उनके साथ एक रिलेशन कैसे डेवलप करें, जैसे मुखामुखी होए, जैसे आप लोग मेरे समक्ष हैं तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, लेकिन परमात्मा तो चुप है ना। देयरफॉर ही केम बैक टू अर्थ अगेन, की नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं है। अभी वो फिर ब्रह्मलोक गए। सी आई एम टेलिंग यू द स्टोरी इन वेरी शॉर्ट, नो इट इज द फुल डिटेल स्टोरी, कि क्या क्या ही वॉज एक्सपीरियंसिंग, क्या क्या मिलने के बाद भी वो ही वॉज डिससेटिस्फाइड। आई एम जस्ट ऑन अ रोलर कोस्टर राइड ऑन द स्टोरी। और फिर वो ब्रह्मलोक गए। अब ब्रह्मलोक में भी आते हैं भगवान विष्णु, है ना, तो वहां पे ब्रह्मा जी सुचि मुचि वेद मंत्रों के साथ यज्ञ कर करके, स्वाहा स्वाहा कर करके वामन उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। अभी वो ब्रह्मा बन गए बाय चांटिंग द गोपाल गायत्री, दैट गोप कुमार, दैट illiterate अंगूठा छाप cowherd boy of Vrindavan became, by chanting Gopal Gayatri, became a Brahma. First he became a Sahukar, then he became a king, then he became a Indra, then he became Brahma. Look, ladies and gentlemen, if we have our ulterior desires, जब हम हरि नाम कर रहे हैं, जब हम चांट कर रहे हैं, इट विल बी फुलफिल्ड, वो फुलफिल हो जाएगा, बट दैट विल इंक्रीज द, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड कृष्णा। अगर प्रॉब्लम्स आती हैं और हम कुंती महारानी की तरह प्रे करते हैं, आन दो प्रॉब्लम्स, ऑल वी वांट इज योर सानिध्य, द डिस्टेंस बिटवीन कृष्णा एंड यू बिकम्स वेरी लेस, ऑलमोस्ट नन, निग्लिजिबल। बट व्हेन वी से कृष्णा यू आर फाइन, ओके, पर अभी ये वाली विश फुलफिल कर दो, डिस्टेंस इंक्रीजिंग, कृष्णा ऑफ कोर्स आई हैव टू कम टू यू ना, बट एंड ऑफ द लाइफ अभी मेरी लगी हुई है, अभी ये वाली विश पूरी कर दो, द डिस्टेंस कीप इंक्रीजिंग, है ना। और देन कृष्णा, बाय गॉड की कसम, आना तो आपके पास है, गोलोक में बिल्कुल आपके साथ लंगड़ी टांग खेलनी है, लेकिन अब भी मेरा बेटे का एग्जाम है ना, पास करा दो, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, अगेन द डिस्टेंसिंग। आप हरि नाम करो, अब ये गायत्री मंत्रा करो, ये फुलफिल होएगा ना। सो सी व्हाट, गोप कुमार का सारा भौतिक इच्छा पूर्ण हो गया, कहा वो एक राजा बन के इंद्र बन गया, अब वो ब्रह्मा बन गया। अभी ब्रह्मा बन के वो विष्णु की अर्चना कर रहा है, लेकिन उसके उपरांत भी क्या हुआ, विष्णु अंतर्धाम हो जाते हैं। And then he said, why is not staying regularly? Why not? Why cannot I do 24 into 7 into 365 days? Every waking second की मैं उनका दर्शन करूं? Why? Then comes again who? नारद मुनि। क्या हुआ गोप कुमार? ओ नारद मुनि नॉट सेटिस्फाइड, वो पल भर के लिए आते, देन आई हैव टू वेट सो लॉन्ग, एंड देन मैं उनसे प्राइवेट बात भी नहीं कर सकता, यहाँ बैठे हुए ये सारे जो मुनिवर है, दे आर सेइंग स्वाहा स्वाहा, इतना धुआं उठाते हैं, आंखों में से पानी आता है, मैं भगवान को मुखामुखी दर्शन भी प्रॉपर नहीं कर पाता। Then what Narad Muni says, go back to earth, chant again. देखो फिर, you are right. He gives away the post of Brahma, goes back to earth again. लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी वो ब्रह्मा बना तो उसके चार सिर नहीं हुए,
He was that simple Gop Kumar. He was wearing that same dress. He was just ruling like that. So he gave away the post of Brahma. किसी और को पॉइंट कर लिया, भाई मेरे बस का ना है, तुम कर लो, मैं तो जा रहा. He came back to earth again. फिर से see the distance is increasing ना. इंद्र बना, came back to earth. कितना टाइम खोटी हो रहा है. फिर ऊपर वाले लोकों में गया, came back to earth. अगेन वो मंत्र चांट किया. फिर ब्रह्मा बना, देन ही केम बैक टू अर्थ अगेन. कितना डिस्टेंस हो गया ना. अभी कर रहा है कर रहा है कर रहा है. एंड देन ही रीचेस द प्लैनेट ऑफ सदाशिव. है ना, जो सदाशिव है वहां देख रहे हैं कितने सुंदर शिव जी हैं, पार्वती हैं, एंड नंदी है. एवरीवन इज ऑल बीइंग देयर. देयर ऑल्सो ही इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड कि भगवान कहाँ है ना. नंदी जो है शिव जी से नहीं मिलने दे रहा. मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग. अगेन ही कम्स बैक होम. शिव जी उसको गाइड करते हैं. ही कम्स बैक टू अर्थ अगेन. चांट नाउ द बॉय रीचेस वैकुंठा. अब वो वैकुंठ पहुंच गए हैं. वैकुंठ में जैसे ही गए और उन्होंने देखा, अरे सबके फोर हैंड्स, सब ऐसे, अरे आप मेरे कृष्णा है, आप मेरे कृष्णा. ओहो, हरि हरि हरि, नो विष्णु विष्णु विष्णु. हम भगवान नहीं है, हम भगवान के दास है. भगवान हम दिखाते हैं कौन. सो व्हाई आई स्टार्टेड द होल स्टोरी ऑफ गोप कुमार वाज कि अर्थ में तो हमें पता ही नहीं भगवान कौन है. नहीं पता ना हमें भगवान कौन है. और फिर वैकुंठ में लोगों को पता है कि भगवान कौन है. क्योंकि गोप कुमार तो हर बंदे को कह रहा था, अरे आप कृष्ण है, आप विष्णु है, आप कृष्ण है. नो नो नो, विष्णु विष्णु विष्णु, हम तो दास हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस, आप सभी विष्णु लग रहे हैं. ओहो, उनके पास कौस्तभ मणि है उनकी नाभि में, और यहाँ चेस्ट पे श्रीवास, श्रीवास साइन है, थ्रेड जैसा. लक्ष्मी देवी विराजमान करती है, देखिए हमारी चेस्ट पे तो नहीं है. और हमारी जो नाभि के अंदर है कौस्तभ मणि भी नहीं है. हम भी भगवान नहीं है. अच्छा अच्छा, मुझे दिखाओ, वेर इज कृष्णा, वेर इज माई कृष्णा. और जैसे ही दरवाजा खोला एंड गोप कुमार कुछ सी भगवान सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, है ना, अनंत शेष का आसन बना हुआ है, सिटिंग विद लक्ष्मी जी. गोप कुमार वो सो एक्सटैटिक, सो एक्सटैटिक. आंखों में से आंसू आ रहे हैं, यू नो एवरीथिंग. सी गोप कुमार ऑल्सो गोज टू ब्रह्म ज्योति ऑल्सो. ब्रह्म ज्योति में भी उनको अच्छा नहीं लगता. ही कम्स बैक एंड इन द वैकुंठा प्लैनेट नाउ ही इज गेटिंग दैट हॉरिपिलेशन. बाल खड़े हो गए हैं, थूक निकल रहा है, पसीना आ रहा है, आंखों में से आंसू, अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं. एंड मदहोश होके एट द डोर से वो भागते हुए, लाइक यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीड, रॉकेट की स्पीड से ही इज मार्चिंग, बजिंग टुवर्ड्स विष्णु. भागते हुए, और जस्ट वो भगवान का मतलब जिस हाई पेडिस्टल पे भगवान बैठे हुए हैं उस स्टेयर स्टेप्स पे वो जस्ट चढ़ ही रहा था. जैसे बहुत सारे भगवान के सिक्योरिटी गार्ड्स उसके ऊपर चढ़ गए, ठक करके उसको नीचे गिराया, एकदम उसके ऊपर आ गए. तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें वैकुंठा किसने भेजा, तुम्हें मैनर्स नहीं है, क्या कर रहे थे. अरे मैं तो भगवान को गले लगा रहा हूँ, विष्णु 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 विष्णु, ही इज गॉड. तुमको कंसेप्ट नहीं पता, तुम्हें किसने वैकुंठ में भेजा, तुम्हें गॉड का डेफिनेशन नहीं पता. देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे गॉड का डेफिनेशन. ही इज यशवान, ही इज ऑल फेमस, ही इज वीर्य, ही इज ऑल ब्रेव, ही इज रूपवान, ही हैज ऑल द रूप, एंड ही हैज ऑल द ज्ञान, एंड एट द सेम टाइम ही इज द रिनंसिएंट. जब ये चीजें होती है, दैट बिकम्स अ भगवान. एंड वी पीपल कांट बिकम दैट, एंड ही इज आवर मास्टर, वी आर हिज स्लेव. यू कैन नॉट टच हिम. बी अ स्लेव, मैनर सीखो. एंड फिर दो चार विष्णु दूतों ने कहा कि चलो तुम्हें मैनर सिखाएं, पहले स्कूल में एडमिशन लो, तुम कैसे मिलोगे विष्णु से. एंड गोप कुमार इज क्राइंग. उसको लग रहा है यार ये मेरा कृष्णा है, ये ऐसे क्यों ड्रेस्ड अप है, मुझे नहीं. सी ही वॉज चैंटिंग गोपाल मंत्रा, तो गोपाल कौन है, ही वॉज जस्ट गेटिंग दैट रियलाइजेशन. बट वो इतनी चाबियां खोल चुका था, इतने ताले, उसको वो चीज ही नहीं मिल रही थी. अब उसको अच्छा तो लग रहा है, हाँ विष्णु इज 24/7 इन फ्रंट ऑफ हिम, बट देन देर इज नो इंडिपेंडेंस ऑफ मीटिंग दैट विष्णु ना. अभी आप आपका आप लाइक यू आपका कोई सेलिब्रिटी क्रश हो सपोज करो, एंड यू आर लाइक इन दैट यू नो इन ऑफ दैट सेलिब्रिटी. ओ शाहरुख खान, ओ रणबीर कपूर, ओ दिस पर्सन, ओ दैट पर्सन.
तो आपको लगेगा कि मैं उसके साथ 24/7 रहूं ना, नॉट मैं 2-3 महीने में एक बार मिलूं या मैं कुछ ऐसा करूं, नहीं। आपको लगेगा ना 24/7, 365 डेज, बस वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। सी अभी फैन कल्चर, जो आइडल कल्चर होता है, तो जो फैन साइट्स बनती हैं, तो उसमें यही तो पोस्ट होता रहता है, आज उस सेलिब्रिटी ने इतने बजे ब्रश किया, आज वो 9 बजे अपने घर से स्टेप आउट हुआ, आज वो इस वाली रेड लाइट को क्रॉस करेगा, आज वो वहां। सो इट दैट इज अपडेटिंग ना। तो आपको भी लगता है जो आपका आइडल है, जिसको आप बहुत अंदर से चाहते हो, आपको अपडेट मिलता रहे। एंड गोप कुमार वो इनोसेंटली ट्राइंग कि नहीं, मेरे को विष्णु चाहिए, मुझे उन भगवान चाहिए। एंड दोस विष्णु दूतास ने उनको स्कूल कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बैठो, अच्छे से लेग्स कवर करो, आर्मपिट नहीं दिखना चाहिए भगवान के सामने, ओहो तुमने एंकल्स दिखा दिए, एंकल्स नहीं दिखने चाहिए, तुम्हें पता नहीं है, तुम मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हो, ओहो कवर योर चेस्ट, थोड़े से तो कपड़े पहनो। एंड व्हाट इज दिस, इट्स स्टिंगिंग। जाओ जाओ जाओ, तुम हमारे जैसे विष्णु रूप में क्यों नहीं आए वैकुंठ में, ये क्या तुमने गवारों वाले कपड़े पहने हुए हैं, धोती को इतना निक्कर की तरह चढ़ाया हुआ है, एंड यू आर स्टिंकिंग लाइक अ काउ डंग, तुमको दिखता नहीं है यहाँ वैकुंठ में, देखो कितना फ्लोर शाइनिंग है। सो गोप कुमार के लिए वो ऐसा था, एंटरिंग इनटू अ 5 स्टार होटल इनटू अ देहाती कपड़ा। एंड एवरीवन वाज वेरी स्केप्टिकल, ये कैसा लड़का है, ये कैसा आ गया यहाँ पे, छी छी छी। एंड गोप कुमार इज ट्राइंग एवरी मोमेंट टू मीट विष्णु, ही इज इन फ्रंट ऑफ हिम, बट फिर कोई आदान प्रदान नहीं है। एंड देन कम्स द एंट्री ऑफ आवर फेमस नारद मुनि। नारद मुनि ने कहा क्या हुआ? नारद मुनि अच्छा लग रहा है, भगवान सामने है, 24/7 है, बट मजा नहीं आ रहा, something missing. Then what Narad Muni suggested? Go to the earth. आप जाओ जमीन पे। And again Gop Kumar started chanting. Then he went to Ayodhya, संकेत धाम। अभी संकेत धाम में राजा राम इज अ राजा, again non approachable, he is Maryada Purushottam, he is a king. And then there is Hanuman, there is everyone, अच्छा है, राम कथा सुनने को मिल रहा है, हनुमान जी का संग मिल रहा है, एवरीथिंग गोइंग, बट फिर भी राम जी को तो आलिंगन नहीं कर सकते ना। मर्यादा अतिक्रमण कैसे करोगे, वो तो राजा अधिपति है, छत्रपति है, हाउ विल यू गो ओवर देयर ना, नहीं कर सकते। अगेन नारद मुनि comes, he comes back to earth again. Now he reaches Dwarka Krishna. Oh, with 16,108 wives. Again the king. फिर से राजा. Again the king. No, you have to take an appointment to meet the king. No. If you have a trouble, then only you can meet the king, na. Abhi the king is resting with his Rani, Rukmani, Satyabhama, Jamvanti. You can't meet. Oh, the king is just having a picnic with his kids. You can't meet him. You have a problem. Tell us. We will solve. Mathura then again came back to earth. Then came to Mathura Krishna. Mathura Krishna busy in fighting, busy in establishing the kingdom. And he was done like anything. And again he came back to earth. Ladies and gentlemen, he woke up into Golok Vrindavan. And when oh my goodness, when he woke up, उनकी आंखों में से अश्रु आ रहे हैं, and he was actually playing with the boys of Krishna. And then they were playing the game of Luka Chuppi, and then he sees Krishna, he goes into ecstasy, Krishna sees him, Krishna goes into ecstasy. Here Gop Kumar is running, there Krishna is running towards the Gop Kumar, and then they have a strong embrace. जफ्फी पाली उन्होंने, एक दूसरे को हग कर लिया, गले से लगा लिया। यहाँ गोप कुमार रो रो के बुरा हाल हो रहा है, वहां कृष्ण का रो रो के बुरा हाल हो रहा है, और कृष्ण गोप कुमार, एंड दे बोथ फेंटेड। गोप कुमार एंड कृष्णा बोथ फेंटेड इन एक्सटेसी। और सारे जो कॉवर्ड फ्रेंड्स है, वो जैसे लेके कपड़ा लेके उनको हवा जल रहे, ओहो व्हाट हैपेंड, वेक अप वेक अप वेक अप, क्या हो गया, पानी लाओ पानी लाओ, कुछ खिलाओ, मीठा डालो, शुगर डिप हो गया लगता है इनका, है ना। एंड देन व्हेन बोथ ऑफ देम कम्स इनटू देयर एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, अगेन कृष्णा गोप कुमार को एम्ब्रेस कर लेते हैं,
एंड वो एम्ब्रेस के बाद कहते हैं, कृष्णा रो रो के बोलता है, आई वेटेड फॉर यू फॉर सो लॉन्ग, मैं इतने समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम क्यों इतना टाइम लगाया, तुम्हें मेरे पे दया नहीं आई कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, उस बुक में ये लिखा है, ना लिसन इन द लेक्चर, कि कृष्णा इज एक्चुअली वेटिंग फॉर ईच एंड एवरी सोल, ही इज वेटिंग फॉर अस। और जैसे ही हम कृष्ण से एक बार मुखामुखी होंगे, वी विल फर्स्ट गेट दैट एम्ब्रेस, हमें वो एक जफ्फी मिलेगी, वो हमें एक हग मिलेगा, कृष्णा का हग मिलेगा। सो इफ यू आर हेयर ready to give up the hug of the opposite sex, if here you are, give up the hug of the Maya Devi, give away the hug of all the opulence, give away the hug of the all the extramarital affairs that you can be capable of doing, give up the hug of all the money you can garner and all the international places you can visit, and having a big house and the luxurious clothing, wearing 1 lakh rupees dress or 30-50,000 rupees shoes. If you can give up that hug of everything, the at the end of your life you will get that एक hug from Krishna, and that will fulfill everything, every desire in your life. Itna satisfaction आया, and Krishna was crying, and you will see that picture of Gop Kumar, वो hug कर रहे हैं Krishna as if they are inseparable, and Krishna is saying, I have been waiting for you, like एक lover होता है ना, दूसरे को धक्का मारता, तूने मेरे साथ बहुत बुरा करा रे, तेरे लिए कितना इंतजार किया, कितना तड़पाएगा। आजकल बहुत सॉन्ग चल रहा है ना, तड़पाओगे तड़पा लो, ऐसा कुछ चल रहा है, बहुत रील्स में आता है। आप कहोगे माता जी कितना अपडेटेड रहती है। सो वो कृष्णा विल सिंग दैट सॉन्ग फॉर यू। हाँ, रूठोगे रूठ जाओ, वॉट एवर दैट सॉन्ग इज। तो दैट कृष्णा इज सेइंग कि यार कितनी गलती करी, कट्टी में बात नहीं करूंगा, तूने इतना टाइम क्यों लगाया। एंड देयर गोप कुमार फील्स दैट अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, very strong relationship. See, you can get the Uchishta of Krishna. I will tell you a Gaudiya Vaishnav secret. So they say if you give away the kiss of Maya, you will get a kiss from Krishna. So that is the one thing. As a Manjaris, as I don't know what it is, it's very deep. I am just टेलिंग यू ऑल द सुपरफिशियल थिंग, पर असली मोती तो जो है ना समुंदर की गहराइयों में। अभी हम गहराई तक पहुंचे नहीं, अभी तो हम वो समुंदर के बाहर देख रहे हैं, वो सुंदर लग रहा है, वहां से कुत्ता भी आ रहा है, वहां से बहुत सारी चीजें हो रही है। अगर आप अपने फियर को ओवरकम कर लोगे ना। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरा हिंदी का एक डिबेट था जिसकी लाइंस मेरे को आज तक याद है। लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक जाते ही मुड़ जाते, बड़े इमोशंस के साथ मैंने वो डिबेट के लिए लाइंस याद करी थी। लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक जाते ही मुड़ जाते हैं, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लक्ष्मण रेखा के दास है, मतलब जो माया रे देवी के दास हैं, वो जो रेखा तक ही जाके चले जाते। नहीं नहीं, सुबह उठ के मंगला में 4 बजे, 4:30 बजे, थोड़ा तो बोलो ना, 7-10 बजे उठने वाला व्यक्ति 4 बजे कैसे उठ जाएगा ना। थोड़ा तो रीजनेबल बोलो ना, थोड़ा तो लगवा लो। 16 माला, 2 घंटे। हाँ, वाइन ड्रिंकिंग छोड़ दे। हाँ, एक जिंदगी मिली है, सुट्टा भी मार के ना देखे, वीड भी ना मार के देखे कि क्या है ये, क्यों बनाया भगवान ने, किस लिए बनाया, हम लोगों की इंजॉयमेंट के लिए बनाया, हम ना करें कौन करेगा। एक पेशेंट को मैंने कहा वेजिटेरियन बना लो, ही सेड एक्चुअली मैम आई एम हेल्पिंग द ह्यूमन मैनकाइंड। मैंने कहा भैया कैसे, कैसे नॉन वेजिटेरियन होके आप ह्यूमन मैनकाइंड को कर रहे हो। कह रहे हो अगर मैं नहीं खाऊंगा ना, तो चिकन का नंबर बढ़ जाएगा, ये जानवरों का नंबर बढ़ जाएगा, ह्यूमन सोसाइटी खतरे में आ जाएगी, शेर निकल आएंगे बाहर। आई एम हेल्पिंग द सोसाइटी मैम, so just don't be critical and judgmental. People have so much logic. तो लक्ष्मण रेखा के दास, माया देवी के दास तटों तक जाते ही मुड़ जाते हैं। देख रहे हैं समुद्र कितना अच्छा है, शास्त्रों में लिखा है। आई एम टेलिंग यू दैट बुक में इट इज रिटन बाय
Sanatan Goswami. And how can you question mark the words of Sanatan Goswami? And there, as a Sanatan Goswami ने लिखा है कि if you give away the kiss of Maya, you get the kiss of Krishna. If you give away the hug of Maya, you get the hug from Krishna. वो फोटो चिपकाया हुआ है वहां पे। तो इतना हमें सुंदर दिख रहा है, बट हम क्या है, हम उस वर्जित समुद्र में नहीं जाएंगे। नो 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 नो, आई वोंट लीव माई कंफर्ट जोन। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा से दुनिया में आना पड़ा, कोई बात नहीं, पिक मिलेगा ना, खाने को तो मिलेगा, लड़की पिक भी मिलेगी, सेक्स करने को भी मिलेगा, सब मिलेगा, इट्स ओके, जस्ट डोंट। तो क्या हुआ, चिल मारो, आई एम हैप्पी विद माई पोजीशन। लेकिन वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। द ओनली हु आर ब्रेव, हु आर करेजियस, लाइक शिला प्रभुपाद, like our Guru Maharaj, like our Guru Parampara, they only go and conquer those waves of Maya, that they only can cross over the Bhav Sagar, and then they find in depth the motis. So abhi jo, ladies and gentlemen, we are doing, we are just on the very superficial layer, we are just very superficial layer। अभी तो बहुत डेप्थ में जाना है, और देखो कितने लोग टिकते हैं हम में से। And why I told you the entire story on the very, not on a very roller coaster ride with all the Bollywood uh, masalas I told you, and the stories of me. So why I tell you that even when Gopkumar came to the Golok Vrindavan, when he reached over there at Golok Vrindavan and he could hug Krishna, and then he questioned one of the friends, तुम्हें पता है कृष्ण भगवान है? छी, कृष्णा, ये भगवान झूठ बोलता है, माखन चुराते हैं, कली का प्लान बन रहा है यहाँ पे माखन चुराने का, ये भगवान है? कुछ नहीं। ऑल दो ब्रजवासीज नो इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट कृष्णा भगवान है, कितनी बार उन्होंने ये चीज बोली है। गोपी गीत में आता है, गोपियां कह रही है, ओ कृष्णा यू आर द परमात्मा इन द हार्ट। गोपी गीत में ये वर्णन है, हम सिंग करते हैं कार्तिक में। तो वो किस कंटेक्स्ट में, अगर वो मैंने बोलना शुरू कर दिया तो भैया हम डाइवर्ट हो जाएंगे, मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं ये क्यों बता रही थी। सो गोपी गीत में गोपीज नो ही इज भगवान, ही इज भगवान, बट वहां पे माधुर्य इतना ज्यादा है, ममत्व इतना ज्यादा है कि मेरा बेटा है, मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अरे ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो लव इतना ज्यादा है, माधुर्य इतना ज्यादा है कि जैसे सफेद दूध के बीच में अगर हल्का सा भी तिनका आ जाए तो वो थोड़ी देर के लिए दिखता है, लेकिन बाद में वो तिनका जो है कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो वो प्योर माधुर्य रस में भगवत तत्व की, भगवान की भगवत्ता जो है वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी दिखती है। जब वो असुरों को मार रहे हैं या गोवर्धन को उठा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सारे गए थे नंद बाबा के बाद, बाबा तुम्हारा लड़का तो, तुम्हारा छोरा तो लगता है भगवान है। बाबा कहते हैं ओहो यू स्टूपिड, हम लोगों को तभी लोग इलिटरेट कहते हैं, अंगूठा छाप कहते हैं, मेरे लाला को तुम भगवान कह रहे हो, बिजली चमकती है तो वो अपनी मैया की गोद में छुप जाता है, तो ये तुम्हें क्यों लग रहा है वो भगवान है? 6-7 दिन के लिए उसने गोवर्धन उठा लिया इसलिए लग रहा है? अब तुम सीक्रेट सुनो। वो आए थे ना, कौन, गर्ग मुनि आए थे, जब मेरे लाला का उन्होंने नामकरण किया था तो उन्होंने मेरे को ये सीक्रेट बता दिया था, क्योंकि मैं नंद बाबा नारायण शिला की बहुत अच्छे से पूजा करता हूँ, मैं सब चीजें उनको अर्पण करता हूँ। तो मैं जो है क्या कहते हैं, इस वजह से जब मेरा लाला मुश्किल में होता है तो उस नारायण जो है, वो नारायण जो है थोड़ी देर के लिए मेरे लाला के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ही बिकम शक्तिमान एंड ही कैन पिक अप दैट गोवर्धन। वैसे कोई मेरा लाला भगवान भगवान नहीं है, वो टेम्परेरी इसलिए होता है बिकॉज आई एम वर्शिपिंग नारायण, इट इज बिकॉज ऑफ मी। अगर तुमको भगवान समझना है ना तो मेरे को थोड़ी देर के लिए समझ लो, बट माय लाला ही स्पीक सो मच लाई, मिट्टी खाता है, डरता है, चप्पल तो मेरी उससे सर से उठाई नहीं जाती, आज भी कह दो चप्पल ले आओ तो मटक मटक के इधर उधर गिर जाता है। दैट इज माई लाला। सो ब्रजवासीज नो कि ही इज कृष्णा इज गॉड, वो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आता है, क्योंकि लव और माधुर्य इतना ज्यादा है। और बाकी जगह क्या है, द्वारका कृष्णा, मथुरा कृष्णा, संकेत धाम, वैकुंठा, देयर ऐश्वर्य इज मोर। अभी भगवान ब्रज में ऐश्वर्य भी दिखाए ना अपना,
है ना, अपने कितने सारे फॉर्म्स एक्सपैंड कर लिए, या कितने असुर को भी मार लिए, वो ऐश्वर्य दिखता ही नहीं, वो टेम्परेरी, वो तिनके की तरह है। बट दैट माधुर्य इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो ऐश्वर्य छुप जाता है। लेकिन बाकी सारी जगह, चाहे वो द्वारका हो, मथुरा हो, वैकुंठा हो, वहां भगवान का ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, माधुर्य कम। सो दैट्स वाई गोप कुमार को वो माधुर्य चाहिए था। देयरफॉर ब्रजवासी से भी पूछो हु इज गॉड, दे डोंट नो। सो किसका, हु आर इन इग्नोरेंस, ब्रजवासीज आर इन योग माया ignorance, they don't know who is Krishna. We earthvasis, we are in mahamaya ignorance, we don't know who is Krishna. The only people knowing Krishna is vaikunthavasi. But then there is a contradictory here. हम कहते हैं वैकुंठ वालों को विष्णु का पता है कि वो भगवान है, लेकिन एक्चुअली विष्णु इज विष्णु गॉड? इज ही कॉज ऑफ ऑल कॉज? नो। हु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉज? कृष्णा, है ना। क्या वो श्लोक क्या है, हाँ, सर्व कारणम कारणय वाला, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद रूपा, आनिर का आदि, आदिर, आदि अनादि गोविंदा, सर्व कारणम कारणे, है ना। तो हु इज द रीजन ऑफ ऑल द कॉज? कृष्णा। बट वैकुंठवासीज आर इन द मिसकंसेप्शन, हु इज गॉड? विष्णु। हु इज कृष्णा? अवतार ऑफ विष्णु। हु इज रामा? अवतार ऑफ विष्णु। तो दिस इज द मैक्सिमम। बी आर चोपड़ा के सीरियल से लेकर रामायण के सीरियल तक टीवी वालों ने हमें, एकता कपूर ने हमें यही सिखाया है, हु इज कृष्णा? इज अवतार ऑफ विष्णु, सो विष्णु इज ग्रेट, विष्णु इज गॉड। एंड सेम इज द conception of Vaikunthavasi. They are also seeing those Ekta Kapoor serials and B.R. Kapoor serials. Therefore, they also don't know who is God. They may be following the mannerism of how the God should be treated, but ladies and gentlemen, they are also baffled to their topmost extent into an ignorance. क्योंकि हमें तो पता है who is God, कृष्णा is God, शास्त्र बताते हैं सर्व कारणम कारण कौन है, कृष्णा है, विष्णु के पीछे भी कौन है, कृष्ण है। सो नो वन नोज हु इज गॉड। इट्स बाय द गुरु परंपरा वी जस्ट गेट दैट टेम्परेरी, हम उसको रट्टा मारते हैं, कृष्णा इज गॉड, कृष्णा इज गॉड, वी हैव टू गो टू गोलोक वृंदावन। But as soon as we go to Golok Vrindavan, as soon as we chant Hari Nam, Gayatri mantra हम कर रहे हैं, that mamatva, that madhurya, that increases in our heart, and जो भी हमने रट्टा किया होता है ना, Krishna is God, Krishna is all these six opulence, the भगवान में 6 opulence होती है, यश होता है, वीर्य होता है, रूप होता है, ज्ञान होता है, त्याग होता है, श्री होता है, श्री होता है, यश होता है, वीर्य होता है, रूप, एंड वी जस्ट कीप चैंटिंग रिमेम्बरिंग, वो सब हम भूल जाते हैं। तब कृष्ण कौन बनते हैं? हमारे दोस्त बन जाते हैं, हमारा बेटा बन जाता है, हम नारा हम उसके दास बन जाते हैं, हम उसकी धेनु गाय बन जाते हैं, हम उसकी गर्लफ्रेंड, हम क्या क्या नहीं बन सकते कृष्ण की, दैट रिलेशनशिप कर लेते हैं, देन हु केयर्स। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की मम्मी थोड़ा ना उनके कान खींचने से पहले बोलेंगी ओ मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर है। वो सबको क्या कहेंगी, प्राइम मिनिस्टर होगा तुम्हारे लिए, मेरे घर में कोई रूल्स नहीं चल रहे, और उनके कान भी खींच सकती है ना। तो यशोदा मैया भी कहेंगी होगा तू सबके लिए बाहर, अभी तू मेरा बेटा है, अभी तेरे को मेरे को ठीक करने का है। नंद बाबा यही कहते थे, होगा ये भगवान सबके लिए, लेकिन यार मेरा लाला झूठ बोलता है, इसको मैं थप्पड़ नहीं। नारद मुनि केम, नारद मुनि केम एंड टोल्ड नंद बाबा कि बाबा यू आर मोस्ट फॉर्चुनेट, भगवान तुम्हारे यहाँ जन्म लिए हैं। नारद मुनि के बात पे नंद बाबा डिडंट बिलीव, ही सेड होगा भगवान बाहर के लिए, ये झूठ बोल रहा है, ये मिट्टी खा रहा है, ये कभी अपनी मटकियां फोड़ता है, चोरी करता है। इफ आई डोंट रिप्रीमेंड हिम, अगर मैं इसको डांटूंगा नहीं, अगर मैं इसको सिर नहीं दूंगा, तो ये कैसे एक अच्छा व्यक्ति बनेगा? मेरी जिम्मेदारी है, होगा ये कहीं का भगवान, बट माय होम माय रूल्स। यशोदा मैया वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, माय घर माय रूल्स, तू भगवान होगा तो जा। Therefore, no one took Krishna seriously in Vrindavan. Therefore, Krishna had to leave Vrindavan, go to Kurukshetra, and speak Bhagavad Gita. अगर कृष्ण ने वृंदावन में भगवत गीता बोली होती तो हम हंस रहे थे जैसे उनके फ्रेंड्स हंस रहे, अच्छा लाला बड़ी संस्कृत झाड़ रहा है, बहुत बोल रहा है, इधर आइयो, कल तो झूठ बोल रहा था, चोरी कर रहा था, अब ये कह रहा है यो में वक्त्या प्रयच्छति, मेरे को ऐसा व्यक्ति चाहिए। खुद को तो पहले शीशे में जाके देख ले। Therefore, Krishna left Vrindavan to speak Bhagavad Gita. And
With that mood of Janmashtami, we will join in tomorrow at 10 o'clock to have one class, make our consciousness Krishnamay, and